द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति अब वह सही सही राम जी के साथ, राम जी के चरणों में पलट गए। इंडिया गठबंधन जब से बना तब से ही गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हो गया और फिर कल नीतीश जी ने इसका अंतिम संस्कार कर दिया। एनडीए को बिहार के अंदर इससे काफी ज्यादा नुकसान होगा, इंडिया गठबंधन को फायदा होगा। नमस्कार, धरती पुत्र आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। हम बिहार में हैं और बिहार की राजधानी पटना में है, क्योंकि आपको पता है कि बिहार से जो शंखनाद हुआ है उससे इंडी गठबंधन चूर हो गया है और शंखनाद यहाँ भी हो रहा है। और ये देखिए आप लोग तो यहाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार के लिए कम और राम जी के जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अरे मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अरे मोदी जी को जय श्री राम, अरे मोदी जी को जय श्री राम। लेकिन ये जय श्री राम कहते कहते ऐसा लग रहा है कि पूरा राम जी का तो माहौल है ही, राम भक्ति तो दिखाई दे रही है, लेकिन विपक्ष पूरी तरीके से गिरा हुआ नजर। आज बिहार में राम जी का सबसे पहला प्रसाद पहुंचा है। जो एनडीए की सरकार बनी है मजबूती से, प्रभु राम के वंशज लौकुश की सरकार बनी है। चाणक्य विजय सिन्हा जी को जिस तरीके से बिहार के उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, और यह कहीं न कहीं प्रभु राम के जो वंशज हैं, यह बिहार में इतिहास रचने का कार्य करेगा। अच्छा, तो बिहार में सब कुछ बदल रहा है, लेकिन ये बिहार से देश भी बदल रहा है। जो राम का नहीं हुआ वो लगता है किसी काम का नहीं रहा। एकदम बात आपने जो कही एकदम सही है। जो राम को गाली बके, जो राम को जो है किसी भी तरह से कोई भी बात कह दे, वो सही बात नहीं है। और राम का ही चलेगा, और राम का ही चलेगा, और मोदी जी का चलेगा, और पूरा बिहार विकास के कारगर और राममय हो जाएगा। राममय हो जाएगा। राम के इर्द गिर्द ही 2024 का चुनाव भी हो रहा है। जनता ने कह दिया था कि जो राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे, तो राम को लाया भारतीय जनता पार्टी मोदी जी ने, और बिहार की जनता ने फिर से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर सरकार बनाने का अवसर दे दिया। और जो सरकार 2020 में जनता ने लाया था, उसी सरकार को हमने कल वापस यहाँ पर स्थापित कर दिया। 40 के 40 लोकसभा की सीट इस बार जो है बिहार से हम लोग माननीय श्री नरेंद्र मोदी के माननीय सदन में उसको देने का काम करेंगे। बिहार से जय हिंद जय भारत। चलिए ठीक है, जय श्री राम। देखिए जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि नीतीश जी की शपथ और लालू जी की अग्निपथ, वो अग्निपथ पर हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि क्या लालू यादव का परिवार जेल चला जाएगा। और याद रखिए कि वक्त जो है वो करवट लेता है, और वक्त ने करवट लिया है। एक वक्त था जब लाल कृष्ण आडवाणी को बिहार में गिरफ्तार कर लिया था लालू प्रसाद यादव जी ने ही, और अब देखिए प्रभु श्री राम अयोध्या में अपने मंदिर में विराजमान हैं। बिहार में एनडीए की सरकार बन गई है और लालू जी और उनके परिवार पर तलवार लटकी हुई है जेल जाने की। तो आज इसी पर बात करेंगे। जरा मेहमानों से मिलवा देता हूँ। हमारे साथ जो मेहमान शामिल हो रहे हैं इस चर्चा में, धनंजय गिरी जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ। मयंक सिन्हा जी हैं, सलाहकार जेडीयू के। श्याम सुंदर शरण जी हैं, प्रवक्ता हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के। प्रभात कुमार कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं, और प्रियंका भारती प्रवक्ता आरजेडी से हमारे साथ हैं। प्रियंका जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही कि वक्त ने कैसे करवट ली है, आप लोगों ने देखा है। एक वक्त था जब लालू जी ने गिरफ्तार करवाया था यहाँ लाल कृष्ण आडवाणी जी को, और आज लालू यादव के पूरे परिवार पर गिरफ्तारी और जेल में जाने की तलवार लटकी हुई है। हाँ, आप ये कह रहे थे वक्त बदलता है। बिल्कुल वक्त तो बदला। लालू जी ने उस समय पर, मुझे जहां तक लगता है सामाजिक न्याय के लिए वक्त नहीं बदला, क्योंकि आरजेडी ने जिस समय लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार किया था, मंडल का जो आंदोलन आ रहा था उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे ये जनसंघ वाले आडवाणी जी। तो उस समय भी हमने मंडल पॉलिटिक्स को तवज्जो दी। आज भी हम जातिगत जनगणना करवाए बिहार में, 75% आरक्षण दिया है हमने बिहार में। तो वक्त तो बिल्कुल बदला है। हम तब भी वही प्रयास में हैं। आप लोग राम की नहीं हुई तो किसी काम की नहीं रह गई। आप लोग राम की नहीं हो पाई तो रामलला जैसे विराजमान हुए
देखिए सरकार चली गई आप लोगों की बिहार से। हाँ जी, जो 128 करोड़ लोग उस मंदिर में नहीं पहुंचे वो राम के नहीं है क्या? जो खाली वहां पहुंचा वही राम का है क्या? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है, मतलब क्या कैसे एजेंडा आप लोग चला रहे हैं। और सीधी सी बात, आप कह रहे हैं ना लालू जी के ऊपर, लेकिन 128 करोड़ लोगों ने कभी राम का विरोध नहीं किया, राम भक्तों को कभी गिरफ्तार नहीं करवाया। राम भक्त नहीं थे वो मनु रथ चल रहा था, वो राम भक्त मनु के आडवाणी जी को आप लोगों ने ही गिरफ्तार करवाया था ना, आडवाणी जी मनु भक्त थे, और वक्त ने पलटी ली है। लालू यादव जी से लंबी पूछताछ चल रही है। लंबी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि देखिए झा जी जब आप काम करते हैं ना, आप एंकर हैं, तो जिस तरीके से धनंजय गिरी जी कहा जाता है ना चैनल में कहा जाता है ना कि क्या काम आप करेंगे, बिल्कुल वैसे ही भाजपा, ये ईडी का नहीं खेल चल रहा है। अब ये भी आप कह सकते हैं प्रियंका जी, आप ये भी कह सकती हैं कि सरकार आपकी इसलिए चली गई क्योंकि विद्यानाथ झा खड़े होकर बिहार में रिपोर्टिंग और एंकरिंग कर रहे थे, पत्रकार आ गए बिहार में, इसलिए आरजेडी की सरकार चली गई। भाई सरकार इसलिए चली गई कि आप लोगों की बनी नहीं, राम के नहीं हुए, किसी काम के नहीं रहे। नहीं, नीतीश जी के धनंजय गिरी जी, जनरली क्या रामलला के विराजमान होते ही राम राज्य आ गया है? जो राम जी के विरोधी रहे या जिन्होंने राम भक्तों का विरोध किया, उनका जाना तय हो गया। लाल कृष्ण आडवाणी जी की गिरफ्तारी हुई थी, आज देखिए तलवार लटक रही है कि लालू यादव जी, तेजस्वी यादव जी, मीसा भारती, राबड़ी देवी सब गिरफ्तार हो जाएंगे और जेल जा सकते हैं। कौन कह रहा है? बीजेपी की तरफ। देखिए विद्यानाथ जी, ऐसा है ना, कहते हैं कि जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब कोई। राम जी इसके आधार है, राम राज्य की स्थापना है जिसके जीवन का सारांत है, जिस पर विश्व मुदित है, भारत जिसमें प्रमुदित है। आपके अगल बगल सारे लोग प्रमुदित दिख रहे हैं। सर्वत्र जिसका अभिनंदन है उसके लिए जीत का चंदन है, जिसके लिए जीवन माँ भारती का बंधन है, जिसके लिए भारत भूमि का रज रज चंदन है, वह मोदी जी है जिसके लिए जीत का चंदन है। यह भारत का स्पंदन है, युवा मन की तरुणाई है, बदलाव की अंगड़ाई है, वृद्धों की आस है, किसानों का विश्वास है, नारी में शक्ति का आभास है, विकास का आयोजन है, सांस्कृतिक का समायोजन है, भारत के जीवन के सार का विस्तार है, मूल्यों का प्रसार है। देश उस जिजीविषा को उस बंधन कर रहा है, उस जीत को चंदन लगाने के लिए। और जब चुनावी चेतक पर महाराणा समान मोदी स्वयं बैठे हो तो फिर कौन पिद्दी सामने आएगा? और चुनाव कोई विषय ही नहीं रह गया है। दूसरी बात, आप विद्यानाथ जी बिहार की बात कर रहे हैं। अरे लालू के ललटेन से कोई ललकार थोड़ी पैदा हो रही है, चित्कार पैदा हो रही है, चित्कार कर रही है। और लालू को सामाजिक न्याय तो चोला है, असल में तो परिवार को बचाना है, असल में तो अपने परिवार को बचाना है। लालू यादव को, बिहार को लालू के ललटेन और लालू यादव जी दोनों से बचाना बड़ी जिम्मेवारी। गठबंधन खत्म कर दिया भाई साहब आप लोगों ने, और लालटेन। ममता बनर्जी अलग घूम रही है, भगवंत मान अलग घूम रहे हैं। अब तो श्रीनगर में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस में लोग थे वो भी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो ये क्या राम की कृपा हो रही है? अरे सीधी विद्यानाथ जी, बीजेपी में ना, जानते हैं विद्यानाथ जी, बीजेपी में तो अगर बड़े से बड़े आतंकवादी भी शामिल हो जाएंगे ना, दाऊद भी ना, तो बीजेपी के वॉशिंग मशीन में धुला के सफाई हो जाएंगे और देश प्रेमी हो जाएंगे। ये है बीजेपी का चमत्कार। विद्यानाथ जी दाऊद के पास ही जाएंगे, दादाजी बीजेपी ने और मोदी जी ने तो आने के साथ ही कह दिया था ना कि पाकिस्तान से तब तक बात नहीं करेंगे जब तक आतंकवाद खत्म नहीं। बीजेपी की पॉलिसी एकदम क्लियर है, और इसीलिए देखिए बोला 370 हटाएंगे, हटा दिया। मोदी जी ने कहा था कि राम मंदिर बनवाएंगे तभी आऊंगा अयोध्या, राम मंदिर बनवाया और गए अनुष्ठान में, वहां पर भी और प्राण प्रतिष्ठा में भी गए। तो सवाल ये है कि उन्होंने जो कहा वो किया। बीजेपी की पॉलिसी तो इतनी क्लियर है कि अमित शाह जी कह रहे थे कि नीतीश जी के लिए सारे दरवाजे बंद होंगे, झटक से खिड़की दरवाजा सब खुल जाता है, इतना क्लियर है बीजेपी। जिनके बारे में हेमंत विश्व शर्मा जी के बारे में करप्शन का चार्जेस लगा, उनके ऊपर कुछ नहीं कहेंगे, वो भी वॉशिंग मशीन में धुला गए। पवार जी भी, अजीत पवार भी धुला गए वॉशिंग मशीन में। तो बीजेपी का वॉशिंग मशीन बड़ा बढ़िया घूमता है, जितना भी लोग जाता है। चलिए ना, मैं तो उस पर जा ही नहीं रहा हूँ। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि चारा किसने चोरी किया, मैं कहाँ कह रहा हूँ भारती जी, मैं नहीं कह रहा हूं कि चारा किसने चोरी किया, चारा चोरी के आरोप में कौन जेल गया, चारा चोरी के आरोप में किसके साथ क्या हुआ, किसने जमीन के नौकरी के बदले जमीन ली, किसके ऊपर आरोप है, किससे लंबी पूछताछ ईडी की चल रही है, उस पर मैं जा ही नहीं रहा हूं प्रियंका भारती जी। मैं तो सवाल पूछ रहा हूं कि राम के नहीं हुए तो किसी काम के नहीं रहे। और मेरे साथ देखिए ना, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर मौजूद। जय श्री राम।
अरे मोदी जी को जय श्री राम। मैं जरा थोड़ा सा मैं प्रभात जी पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले यहाँ के लोगों से भी थोड़ा बात कर लेता हूँ। आप लोगों को लगता है कि राम की कृपा है ये सब? हाँ, राम जी की कृपा है सब। ये सब राम श्री राम की कृपा है, श्री रामचंद्र जी की कृपा है ना। बिहार में जो है और पूरे देश में राम लहर है, और इनका जो विरोध करेंगे वो उसी तरह स्वतः धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। ठीक है प्रभात कुमार जी, सुन रहे हैं आप? ये जो लोग हैं ये कह रहे हैं कि जो राम का विरोध करेंगे वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। और मेरा सवाल तो ये है कि भाई साहब देखिए आप कि अभी जो कुछ भी हुआ है वो सबके सामने है। राम मंदिर में रामलला विराजमान हुए और इधर सरकार चली गई, उधर ममता दीदी अलग हो गई, उधर आम आदमी पार्टी ने कह दिया कि भाई साहब दूरी रहिए हमसे, पंजाब में मत घुसिएगा। विद्या जी, अभी आप मेरी बहन को बोल रहे थे, प्रियंका जी को आप बोल रहे थे कि आडवाणी जी की अरेस्टिंग। तो मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं। पहली बात तो वो लॉ एंड ऑर्डर का विषय था, उस पर आपने सवाल खड़े किए तो कहीं ना कहीं से आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करने का काम किया, पहली बात। तो लॉ एंड ऑर्डर, बात आप लोगों के साथ वही तो मैं कह रहा हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर की वजह से आप लोगों ने अयोध्या में लॉ एंड ऑर्डर करते रहे, दूसरी आप लोगों से नहीं हो पाया। सबसे बड़ी बात, जैसी बीजेपी की सरकार केंद्र में बनी वहाँ मंदिर बना कि नहीं बना? अदालत से फैसला आने के बावजूद मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि 50 साल तक वहाँ मंदिर नहीं बन सकता था। मैंने कहा कि आडवाणी जी को, मैं सुन रहा हूँ प्रभात जी। अरे आडवाणी जी को भाई साहब मैं सुन रहा हूँ, सम्मान के साथ रखा। सुन रहा हूँ प्रभात जी। विद्या जी सुनिए, सुनने का प्रयास कीजिए, नैरेटिव सेट मत कीजिए आप। आडवाणी जी को अरेस्ट करके सम्मान के साथ रखा, लेकिन आज आडवाणी जी कहाँ है हिम्मत बोलने में विजय राजा की? क्या बीजेपी का प्रवक्ता कोई बोल सकता है? नेपथ्य में डाल दिया आपने लाल कृष्ण आडवाणी को। क्या बात करते हो आप? बोलने से पहले हिम्मत रखो सुनने की। और भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता वहाँ है। अरे भाई साहब मैं पूछूंगा सोनिया गांधी का है। अरे वक्त के साथ चीजें बदलती हैं, ये युवाओं का देश है, बीजेपी ने युवाओं को चुना है। आप देखिए हर राज्य में बीजेपी ने अपने युवा मुख्यमंत्री चुना है, युवाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। भाई आपकी तरह नहीं है ना कि राहुल गांधी सोनिया गांधी वही पार्टी चलाती रहेंगी। वोट नहीं करा, वो राम नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भैया सबको मौका मिल रहा है, एक ही परिवार को मौका कहाँ दे रहा है? ये पार्टी एक ही परिवार के साथ नहीं चलने वाली है। अरे राम जी पर आइए, राम जी पर आइए। इंडिया गठबंधन क्यों खत्म हो गया मुझे बताइए। अरे रामलला विराजमान हुए, रामलला अपने महल में विराजमान हुए, और आप लोगों की इधर देखिए लुटिया डूबने लग गई। आप लोगों की लुटिया डूब रही है कि नहीं डूब रही है बताइए? अरे कांग्रेस जो देश की सबसे बड़ी पार्टी थी, वो पार्टी छोटे छोटे पार्टियों के सामने खड़े होकर कह रही है कि हमको सीट दे दो, हमको सीट दे दो। कोई सीट नहीं दे रहा है। मयंक सिन्हा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मयंक सिन्हा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मयंक जी, क्या वक्त रहते आप लोगों ने समझ लिया और आप लोग मान गए कि जो राम का नहीं होगा वो किसी काम का नहीं होगा, इसीलिए आप लोग काम कर पा रहे हैं और आरजेडी को किनारे लगा दिया आप लोगों ने? देखिए, ये तो नेचुरल अलायंस था, और राम के नाम लेने से जो कि जीने योग्य संजीवनियां मिलती है, आपको मालूम होना चाहिए कि जीने योग्य संजीवनियां मिलती हैं इसमें। और कांग्रेस जो है अपना जो है खत्म कर लिया सारा कुछ, और कांग्रेस जो था इंडी गठबंधन का द इंड हो गया। इंडी गठबंधन का द इंड हो गया, सामने आ गया। और सुनिए, अरे राहुल गांधी किशनगंज से शुरुआत की है, जहां एक सीट कांग्रेस का है, जहां एक सीट कांग्रेस का वो भी मत खत्म हो जाए, जहां एक सीट कांग्रेस का है वो भी खत्म करके जाएंगे। तो राहुल गांधी का पैर इतना शुभ है कि बंगाल से गए तो ममता बनर्जी नो एंट्री लगा दी। राहुल गांधी जब बिहार आए तो हम लोग नेचुरल अलायंस के साथ चले गए। इंडी गठबंधन खंड खंड विखंडन हो गया। और मैं बोल ही नहीं सकता। आप तो भाई जदयू के प्रवक्ता से तो मैं पूरा देश पूरा बिहार हतप्रभ है। हाँ, सही बात तो होना भी चाहिए। न्याय के साथ विकास। हमारे नेता ने कोई 2G 3G 4G 5G थोड़ा घोटाला किया है, घोटाला थोड़ा किया है। हम लोग थोड़ा आपको जो है कि पहले बात सुनिए, हम लोग थोड़ा, अरे कौन सा घोटाला है बताओ, कौन सा घोटाला है, कौन सा घोटाला है बताओ, कौन सा घोटाला है, कौन सा घोटाला है? थोड़ा घोटाला किया कांग्रेस का,
रिश्तेदार कांग्रेस का घोटाला विजय है। चौधरी के रिश्तेदार कारू सिंह पर हुआ है। मुझे कौन सा घोटाला, नाम बताओ ना। आपका विजय विधान पार्षद चौधरी, कितने पैसों के साथ पकड़ा अरे गया? सोनिया गांधी से लेके राहुल गांधी सब घोटाले में लिप्त है। और कौन सी डेली समन आता है ईडी का, डेली ईडी ऑफिस में जाते हैं, आना जाना, तो दोनों का गठबंधन सही है। अच्छा ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए। प्रभात कुमार और मयंक सिन्हा रुकिए। अरे पूरा देश देख रहा है अब भाई, वो जमाना नहीं रहा। अब हर व्यक्ति के हाथ में, हर जनता जो वोट करने वाले लोग हैं उनके हाथ में मोबाइल है। तो आप नहीं भी बताएंगे तो उन तक मैसेज पहुंचेगा। भ्रष्टाचारी कौन है, आरोप किस पर है, जेल कौन गया, जेल कौन जा सकता है, 2024 में भारत को कौन आगे ले जा सकता है, ये जनता देख रही है। प्रभा जी थोड़ा सा धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। मयंक एक सेकंड रुकिए, मयंक सिन्हा और प्रभात कुमार रुक जाइए जरा। श्याम सुंदर शरण एक मिनट। अरे प्रियंका जी आप भी आ गई बीच में, रुकिए 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 रुकिए। श्याम सुंदर जी को जरा स्क्रीन पर दिखाइए। श्याम सुंदर जी, आप लोगों ने एनडीए को क्यों चुना? लालू यादव जी की तरफ से आप लोगों के पास इतना बड़ा ऑफर था कि मुख्यमंत्री का पद मिल जाएगा, फिर भी आपने क्या उस पार्टी को चुना जिसको पूरा देश कह रहा है कि ये राम भक्त हैं, रामलला को इन्होंने ही मंदिर में विराजमान किया है, सारा श्रेय इन्हीं को जाता है। देखिए विद्यानाथ जी, बिहार की जो हालत इन्होंने करके रखा था, हम तो नीतीश जी के साथ एनडीए के ही सरकार में थे, और जब नीतीश कुमार जी लालू प्रसाद यादव जी के साथ जा रहे थे तब भी हमारे नेता ने उनको कहा था कि ऐसी गलती नहीं करिए। जिसने पूरे बिहार को जलाने का काम किया, जिसने पूरे राजनीतिक चरित्र को बदल दिया, जिसने खून खराबे की राजनीति की, जिसने लोगों को आपस में उलझाकर बिहार को नरसंहार का इकट्ठा बना दिया था, अपहरण का उद्योग और तमाम तरह की चीजें आपको दिखती थी, उससे उबारने के लिए आपने बिहार को एक रास्ता दिया और हमने आपको नेता बनाया। लेकिन खैर कतिपय कारणों से वो गए। इन लोगों ने तो, हम तो जानते हैं कांग्रेस का चरित्र और लालू प्रसाद जी का चरित्र, तो कांग्रेस पार्टी ले गई थी नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनाने, यही लालू प्रसाद जी उसके अगुआ बने थे। आज हम इनके चक्कर में कहीं आने वाले हैं। नीतीश कुमार जी बिहार के एक अच्छे नेता रहे हैं, हम लोगों ने उनको समझाया, वो नहीं समझे। हम लोग एनडीए में के साथ, उसके बाद जब ये हम लोग को मुख्यमंत्री का प्रलोभन दे रहे हैं, तो इसका दे रहे हैं, तो उसका दे रहे हैं। अरे भाई, इसके प्रलोभन में तो रहने वाले लालू प्रसाद यादव जी देखिए यात्रा पर रहते हैं। सुंदर जी को कंप्लीट करने दीजिए। तेजस्वी प्रसाद यादव। इसके बाद अगला सवाल मेरा आपसे ही है कि प्रमोद कृष्णम ने कहा है, प्रमोद कृष्णम जी ने कहा है कि नीतीश बाबू ने संस्कार कर दिया, अंतिम संस्कार कर दिया है इंडी गठबंधन का। सल्टासन हो गया विद्यानाथ जी, आपके ही नेता है ना, कांग्रेस पार्टी के ही नेता है। जो पलटासन कहते हैं ना, ये सल्टासन है। इस बार जो लालू परिवार है वो राजनीति से बिहार में अपना पूरा विस्तार समेट लेगा और समेट देंगे। ये जंगल राज के पुरोधा जो है ना, वो अब कहीं दिखेंगे नहीं। जो लोग आप लोगों को अच्छा सुझाव देते हैं वो आपको अच्छे नहीं लगते, वो चाहे पार्टी के भीतर के हो चाहे बाहर के हो, यही दिक्कत है। कांग्रेस पार्टी में नहीं है क्या? तो हो गया। तो आप हमसे बोल रहे हैं आरजेडी के ऊपर, जो पूरे बिहार की सबसे बड़ी पार्टी। अरे हम में अभी कुछ दिन पहले आप लोग नीतीश जी को गाली दे रहे थे, बोल रहे थे कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है क्योंकि उन्होंने कल तक आपने लालू प्रसाद जी और अभी नीतीश जी से कल से और आज सुबह तक, कल से लेकर और अभी तक, कल से लेकर और अभी तक जब मैं ये कार्यक्रम कर रहा हूँ, अभी तक तो आप लोग भी नीतीश जी को गाली दे रहे हैं। के साथ जो है रोहिणी जी ने क्या लिखा ट्वीट में वो देख लीजिए, तेजस्वी जी ने कल क्या कह दिया वो देख लीजिए। तो भाई नीतीश जी पहले अच्छे थे क्योंकि आपके साथ थे, अब बुरे हो गए क्योंकि बीजेपी के साथ चले गए। एक सेकंड रुक जाइए, प्रचार मत कीजिए, यहाँ पे झूठ का प्रचार कर रहे हैं आप। तेजस्वी जी ने कहा कि नीतीश जी हमारे माननीय थे, माननीय है, माननीय रहेंगे। कभी भी उन्होंने कोई गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। आप भले कर रहे हैं, बीजेपी वाले ने भले किया। और गार्बेज किसने कहा? गिरगिट रत्न दे दो किसने कहा? गिरगिट रत्न दे दो किसने कहा? गार्बेज किसने कहा? किसने कहा मुझे बताइए ना। अरे मैं प्रियंका जी पूछ रहा हूँ, गार्बेज किसने कहा? गिरगिट रत्न लेने की बात किसने की? ठीक है, धनंजय गिरी को जरा लाइए। धनंजय गिरी जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या
आप लोगों ने देश भर से इंडी गठबंधन को खत्म करने के लिए ही नीतीश बाबू से हाथ मिलाया है। आप लोगों को 2024 का चुनाव दिखाई दे रहा है। क्या आप लोग बिहार में खुद को कमजोर महसूस कर रहे हैं, इसलिए नीतीश के साथ जाना जरूरी था आप लोगों के लिए? नहीं, देखिए, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नेशन जिस ऊंचाई पर चल रहा है, जिस तरक्की की राह पर चल रहा है, जिस गति से आबाद और निर्बाध गति से आगे बढ़ रहा है, बिहार उस विकास की दौड़ से पीछे क्यों रहे? और विकास उन लोगों के पास, उन लोगों के साथ कैसे नहीं हो सकता है? नीतीश जी महसूस कर रहे थे जो बिहार की सभ्यता, संस्कृति और के लुटेरे हैं और जिनके पास चारा घोटाला में 4 मामलों में सजा याफ्ता लालू जी जिस पार्टी के मुखिया हो और जिसके दरवाजे पर ईडी सीबीआई का रोज का आना जाना हो और जो बहन कह रही है, अरे ये ऐसे लोगों का जमावड़ा है वहां पर कि जो नौकरी के बदले जमीन, मकान, दुकान, संपत्ति क्या क्या नहीं लिया, क्या क्या नहीं किया, क्या कर्म छोड़ा है बिहार के साथ इन लोगों ने। बिहार के आम आवाम त्राहिमाम कर रही है लालू जी को, लालू के ललटेन और लालटेन से बिहार त्राहिमाम कर रहा है। और बिहार के साथ क्या किया आप लोगों ने? धनंजय गिरी जी, आप लोगों ने तो इनके साथ पूरे हिंदुस्तान में क्या कर दिया? ना अखिलेश जी पूछ रहे हैं, ना ममता दीदी पूछ रही हैं, ना अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान पूछ रहे हैं। अरे इंडिया जानते हैं, बहुत बुरा तो आप लोगों ने किया है। बिहार की जनता तो झेल ही रही थी। अब इंडिया बहुत आगे बढ़ेगा, मजबूती के साथ लड़ेगा। बोलती रहेंगी 80 करोड़ लोगों को नीतीश कुमार मिलावट, आप ये कह रहे हैं नीतीश कुमार मिलावटी हैं और वो उन्होंने मिलावटी गठबंधन बनाया। आप क्या कहना चाहती हैं प्रियंका जी, आप क्या कहना चाहती हैं? नीतीश कुमार मिलावटी हैं और उन्होंने मिलावटियों का गठबंधन बनाया। नीतीश जी पर जवाब जिनको जाना था वो चले गए, वो मिलावट होंगे। तो नीतीश कुमार ने गठबंधन बनाया ना, तो इसका मतलब अगर वो मिलावटी हैं चले गए तो मिलावटी लेकर आए थे ना। कौन कहा बनाए? वो आप कह रहे हैं ना, उन्होंने बनाया तो नहीं ना, वो अच्छा तेजस्वी जी बनाए थे कि लालू जी बनाए थे? खड़गे जी की, राहुल गांधी, कौन? ममता बनर्जी, कौन? केजरीवाल, किसने बनाया ये गठबंधन? अरे इसी बिहार में, इसी पटना में बैठक हुई थी, पहले बैठक हम लोग साक्षी हैं उसके। राम तो कंकण में है। अरे राम तो कंकण में है। तुम्हारे मुंह से राम की बात अच्छी नहीं लगती है, आपके मुंह से बात की अच्छी नहीं लगती है। राम है, ये जानकारी ये जानकारी महिला से बात कैसे की जाती है? पहले सीख के आइए, जाके माँ के। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया। देखिए, रामलला सब देख रहे हैं और रामलला के जो 140 करोड़ भक्त हैं देश में, वो भी ये देख रहे हैं कि उनको किसके साथ जाना है, उनको क्या करना है, 2024 में क्या होगा। आज धरती पुत्र में इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से बिहार से, पटना से ही शंखनाद हो जाए 24 में क्या होने वाला है। मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।